अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा अली और आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर, जहां आपको रियल एस्टेट के हवाले से अपडेट्स देते रहते हैं। आज हम मौजूद हैं लाहौर के पाइन एवेन्यू पे। इससे पहले हम आपको ऑलरेडी अपने पॉडकास्ट में, वीलॉग्स में और बहुत सारी आपको डिटेल्स में ये बता चुके हैं कि पाइन एवेन्यू इज़ द हॉट सेलिंग रोड ऑफ लाहौर। तो हमने सोचा क्यों ना आज आपको पाइन एवेन्यू लेके चलें और पाइन एवेन्यू पे मौजूद जो सबसे बड़ा किंग सोसाइटी है वहाँ पर लेके चलें। जो यहाँ पर पाइन एवेन्यू पे तख्त लगा के बैठा है वो मैं अभी आपको डिस्क्लोज करूँगा, वहाँ पर आपको मौके पे भी लेके जाऊँगा कि वो कौन सी सबसे बड़ी सोसाइटी है जो इस वक्त पाइन एवेन्यू पे रूल कर रही है। वकास भाई भी मेरे साथ मौजूद होंगे। वकास भाई प्लीज़ आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाइन एवेन्यू वाले लोगों को हमने दिखाना है, अपने व्यूअर्स को। उसके बाद हमने दिखाना है कि यहाँ पर सबसे बड़ी कौन सी सोसाइटी है जो ताज लेके बैठी हुई है, जो सबसे हॉट सेलिंग सोसाइटी भी है और लोग जिसको सबसे ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमें बहुत सारी क्वेरीज थी कि लोग पाइन एवेन्यू पे क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आज हम ये बताएंगे कि लोग इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं और इसके साथ साथ हम पाइन एवेन्यू विजिट भी कराएंगे और राइट लेफ्ट पे जितना इनका कमर्शियल एरिया है वो भी हम दिखाते चलेंगे कि कौन कौन सा इस वक्त हाई राइज यहाँ पर सक्सेसफुली लॉन्च हो रहा है। तो अब हम आपको गाड़ी में बैठ के एज यूजुअल ओवरव्यू देते हैं पाइन एवेन्यू का और फिर आपको यहाँ के सबसे बड़ी सोसाइटी जो इस वक्त सबसे बड़ा नाम है और सबसे हॉट सेलिंग पॉइंट है वहाँ लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि आज आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग है। आइएगा मेरे साथ। जी व्यूअर्स, तो ये हम आपको ले आए हैं पाइन एवेन्यू रोड पे। ये है लाहौर की वो पाइन एवेन्यू जिसके बारे में हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को बता चुके हैं और गाइड भी कर चुके हैं। तो सोचा आज आप अपनी आंखों से खुद देख लें कि आखिर पाइन एवेन्यू है क्या। अगर आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख सकें तो ये सारा डीएचए रहबर जा रहा है और राइट पे भी सारा डीएचए रहबर जा रहा है। इसी रोड के ऊपर ये सारा डीएचए रहबर है। और अब आपने यहाँ की डेवलपमेंट खुद देखनी है। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे स्कूल है IVY कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, ये अभी न्यू कंस्ट्रक्ट हुआ है। और इसके साथ साथ अब आप देखते जाइएगा जो जो आपको ब्रांड्स नजर आएंगे और जो जो बिल्डिंग्स आपको नजर आएंगी ये सारी डेवलप्ड एरिया है। ये अभी तक डीएचए का एरिया जा रहा है जिसको डीएचए रहबर कहा जाता है। पहले इसका नाम रहबर सोसाइटी था, फिर डीएचए ने इसको एक्वायर कर लिया और इसका नाम डीएचए रहबर रख दिया गया। अच्छा, थोड़े से जरा हम एडिशन कर लें इस चीज के अंदर। जी, लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग समझते हैं जनाब कि ये जो आपकी पाइन एवेन्यू है ना, इसी के ऊपर जो है ना डिफरेंट सोसाइटीज जो है अपने ऑफर कर रही हैं प्लान्स। एक्चुअली ये पाइन एवेन्यू जो है ना ये एस्टैब्लिश्ड है ऑलरेडी। ठीक है। इसी का जो एक्सटेंशन प्लान आ रहा है ना उसके ऊपर सोसाइटीज जो है वो मल्टीपल अपने प्लान लॉन्च अभी हम वहाँ भी अपने व्यूअर्स को लेकर चलते हैं, वहाँ भी दिखाएंगे कि इनका एक्सटेंशन कौन सा पॉइंट है और पाइन एवेन्यू अभी तक कहाँ पर खत्म होती है और उसके बाद उसकी एक्सटेंशन कहाँ शुरू होती है और एक्सटेंशन पे कौन सा बादशाह बैठा हुआ है। जी अच्छा, अब ये अगर आप देखें मेरे राइट और लेफ्ट पे, अब जो आपको ये बिल्डिंग्स नजर आ रही होंगी ये सारा ईडन आबाद है। ये बहुत पुरानी सोसाइटी है, बहुत बुरी तरह से पिट चुकी थी, लेकिन पाइन एवेन्यू बनने के बाद इस जगह की भी सुनी गई और इस ईडन आबाद का जो रेट है वो भी काफी ऊपर आ गया। कंस्ट्रक्शन इनकी बहुत पुअर थी, पुराने घर बने हुए थे वो एज इट इज ही हैं, लेकिन क्योंकि जगह की वैल्यू बढ़ गई इसलिए ईडन आबाद की वैल्यू भी उसी तरह से अप होगी। जैसे ये ईडन आबाद खत्म होता है तो आगे इसके खियाबाने अमीन शुरू हो जाता है जिसका हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, दोनों सोसाइटीज जो है ये अफेक्टेड है, नैब अफेक्टेड है। हाँ जी, नैब अफेक्टेड है। जो ईडन आबाद है वो भी और खियाबाने अमीन है वो भी अफेक्टेड है और अभी नैब में इनके केसेस चल रहे हैं। और यहीं से ही लोगों ने अपने नैब में अपनी रिकवरीज के लिए रिक्वेस्ट की थी, अपनी एप्लीकेशंस दी थी और काफी लोगों को उनमें शायद रिकवरी हो भी गई है या प्लॉट्स मिल भी गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब अगर मेरे आप राइट साइड पे देखें, विकास भी थोड़ा सा आप खुद ही बताइएगा ये राइट साइड पे क्या प्रोजेक्ट है। ये क्यू हाई स्ट्रीट है। ये अंजुम मट्टू साहब का क्यू जो हमारा क्यू लिंक है बहुत फेमस ब्रांड था एंड बैरियर टाउन से स्टार्ट हुआ। जैस्मिन ब्लॉक के अंदर जैस्मिन मॉल आप लोगों ने शायद विजिट किया हो, बैरियर टाउन में तलवार चौक के पास। तो ये सारा जो है ये आपका क्यू हाई स्ट्रीट की तरफ से बनाया है। ये वर्टिकल प्रोजेक्ट है, वर्टिकल ये वर्टिकल है, बड़ी प्रमोशन इसकी चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी। ये है वो वर्टिकल प्रोजेक्ट। वर्टिकल का बड़ा हाथ है इस पाइन एवेन्यू को प्रमोट करने में। सही इसका बहुत बड़ा हाथ है। और ये सारे आप देखें ना, यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस आ गया, आंगन आ गया, बिल्कुल आबाद हो गया माशाल्लाह। हाँ जी, ये सारे ब्रांड्स यहाँ पर आते जा रहे हैं। और ये खियाबान अमीन लेफ्ट साइड पे, और ये लेफ्ट साइड पे आपको खियाबान अमीन का बोर्ड भी नजर आ गया। हम कोशिश करेंगे अगर आज हमारे पास कुछ टाइम बचा तो हम आपको खियाबान अमीन भी अंदर से विजिट करवा दें। तब तक के लिए ये पाइन एवेन्यू था जी जो हमने आपको दिखाना था। ये उस पाइन एवेन्यू का एंडिंग पॉइंट है जो लोग समझते हैं, और समझना क्या है, ये बात है भी हकीकत कि पाइन एवेन्यू अभी तक यहाँ तक ही मेन जो है वो ऑपरेशनल है। और ये मेन राउंड अबाउट है, इसके लेफ्ट साइड पे खियाबान अमीन आ जाता है।
और उसके साथ ही आपका रिंग रोड का टोल प्लाजा आ जाता है जो आपको पूरे लाहौर में घूमता हुआ नजर आता है और एयरपोर्ट तक कनेक्ट करता है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब ये सामने वो जाइंट आ गया है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा किंग सोसाइटी है इस टाइम पे पाइन एवेन्यू की। तो वो किंग सोसाइटी जो है वो इस टाइम है लेक सिटी। लेक सिटी इस वक्त सबसे हॉट सेलिंग सोसाइटी आप कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात अभी मैं आपको बताऊंगा कि लेक सिटी हिट कैसे हुआ था। बेसिकली इनकी बड़ी अच्छी प्रोजेक्शन थी और इन्होंने अपना सारा बेसिकली जो फोकस था ना वो इन्होंने रखा था अपने कमर्शियल जोन के ऊपर। अच्छा, और छोटा सा समाजरा आपकी बात में कट कर रहा जी जी हूँ। लेक सिटी जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम पॉडकास्ट में कि जी MM आलम रोड की जो कंपैरिजन है पाइन एवेन्यू से, क्या वो पॉसिबल है? तो वो जो कंपैरिजन फेज में आया है ना पाइन एवेन्यू, वो लेक सिटी की वजह से आया है। लेक सिटी ने जो अपनी इस वक्त फूड चेन्स को, इंटरनेशनल फूड चेन्स को एंगेज करके अपने कमर्शियल्स में एक टक्कर देने की कोशिश की है। ठीक है, ठीक हो गया। आए जी, अब हम बाहर चलते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं डाउनटाउन, ये लेक सिटी का है। अब हम आपको दिखाते हैं कि डाउनटाउन क्या चीज़ है। जी व्यूअर्स, मैं आपको उस जगह पे लेके आया हूँ जो मैं अभी आपसे गाड़ी में बैठने से पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि वो कौन सा पॉइंट है जो इस वक्त सबसे हॉट एरिया कहलाता है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर लेक सिटी जो कि पाइन एवेन्यू के ऊपर वाक़या है और ये उनका डाउनटाउन एरिया है जो इस वक्त फुली डेवलप है। और यहाँ पर अगर आपको नज़र आ सके तो डिफरेंट ब्रांड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तहजीब बेकरी है, उसके साथ टिम हार्टन्स है, पीछे ब्रिम है और भी इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इस वक्त यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते चले जा रहे हैं। और लाहौर का जौहर टाउन का जितना पब्लिक है या इस एरिए से रायबंद रोड से इस एरिए का जितना भी क्राउड है वो इस वक्त लेक सिटी आता है और यहाँ पर आके इंटरटेन होता है। वकास भाई आइएगा, मुझे बताएं जी प्लीज। ये डाउनटाउन जी जो लेक सिटी है इसकी सबसे अच्छी और सबसे स्पेशलिटी क्या है? देखिए, स्पेशलिटी तो ये है कि ये पाइन एवेन्यू के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब जो पाइन एवेन्यू हम अगर दिखाना चाहे तो हम ये दिखाएंगे पाइन एवेन्यू, ये एक्सटेंशन पाइन एवेन्यू जो जा रही है आगे। बिल्कुल प्लीज जरा कैमरामैन अगर दिखाए तो ये आपके सामने नजर आएगा ओके, आपको। ये पाइन एवेन्यू आगे एक्सटेंशन जा रही है जो सीधा जाके आपको फिरोजपुर रोड पे लिंक करेगी। ठीक है, ओके जी। ये व्यूअर्स, ये मेन पॉइंट था आपको बताने के लिए कि ये जो राउंड अबाउट है ये अभी तक ऑपरेशनल है पाइन एवेन्यू का। इसके बाद आपको पाइन एवेन्यू खत्म होती नजर आती है, लेकिन असल पाइन एवेन्यू की जो एक्सटेंशन है जो यहाँ से आगे मूव करेगी इसी डाउनटाउन से, वो ये रोड है और ये रोड सीधी आगे जाती हुई आगे फिरोजपुर रोड को कनेक्ट करेगी और फिर ये भी पाइन एवेन्यू का हिस्सा बन जाएगी। तो ये आपको दिखाना ज़रूरी था क्योंकि लोग समझ रहे थे कि पाइन एवेन्यू का कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ ख़त्म हो रही है। बहुत सारे हमें क्वेश्चन भी आते थे, तो ये स्पेशली इसलिए यहाँ पर आपको लेके आए थे। अब वकास भाई जी जी, व्यूअर्स को ये बताएं कि ये डाउनटाउन यहाँ पर कमर्शियल रेट्स क्या हैं और एरिया कितना डाउनटाउन जो है वो लोगों को दे रहे हैं। डाउनटाउन में कमर्शियल्स लॉन्च किए थे लेक सिटी ने आज से 2023 में। और ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो डेवलप प्रॉपर्टीज थी, 8-8 मरले के कमर्शियल्स थे जो डेवलप प्लाजास की फॉर्म में आपको नजर आए हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास G+4 की हाइट थी, ग्राउंड +4 की हाइट थी। ठीक है, लेकिन टोटल कमर्शियल प्लाजास थे। ओके। तो अब यहाँ पे जो उस वक्त लॉन्चिंग थी इनकी वो तकरीबन 25-26 करोड़ में थी। अच्छा जी जी, और आज जो है वो तकरीबन कंक्लूड करते हैं तो 35 करोड़ के अंदर ये इसकी 35 करोड़ विद इन 2 ईयर्स। अच्छा, ये जो 8 मरले का प्लॉट है कमर्शियल, ये प्लॉट है, बिल्डिंग की सूरत है, कंस्ट्रक्टेड है क्या? अच्छा, बिल्डिंग है। अच्छा, यानी कि आप अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते? नहीं, उन्होंने बिल्कुल एक सिटी ने अपना एक पैटर्न बनाया था, उसको लॉन्च किया था, तो उसी के फॉर्मेशन के अंदर ही गए आगे। अच्छा, तो अब आप ये अगर कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये आपको ग्लास बिल्डिंग नजर आ रही है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है ये। बिल्कुल। तो आप देखिएगा। अच्छा, ये सारा जो आगे ग्लास कवर्ड एरिया है, दिस इज द डाउनटाउन कमर्शियल एरिया। यस, जो लेक सिटी ऑफर कर रहा है कितने में? ये ऑफर कर रहा था 26 में। 26 में ऑफर कर रहा था और अभी 35 का रेट है। 35 करोड़, टू मच मनी यार। लेक सिटी है, लेक सिटी ठीक है लेक सिटी, लेकिन 35 करोड़ इज अ ह्यूज अमाउंट। अच्छा, लेकिन उसमें ठीक है वो 8 मरले की जगह के साथ आपको कंस्ट्रक्शन भी तो करके दे रहे हैं और गालबन इसका नीचे बेसमेंट का आई एम नॉट श्योर है या नहीं, लेकिन मेजोनाइन है 1, 2, 3 and 4, यानी कि 4 यूनिट्स की आपको 8 मरले की बिल्डिंग जो है वो नजर आती है। लेक सिटी ऑफर कर रहा है 35 करोड़ पे में। ये 26 करोड़ से शुरू हुआ था और आज ये 9 करोड़ प्लस पे चला गया है, जबकि रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त काफी डाउन है। यही कहने की बात थी, यही कहने की बात थी। यहाँ का रेट हाई है, बहुत हाई है। लेक सिटी ने अपने आप को प्रूफ किया है कि उन्होंने लोगों को डिलीवर किया,
ठीक है। दूसरा जो अप्रिसिएशन थी वो मिनिमम साइड पे भी रखी जाए तो 50% इन्होंने इस डाउन मार्केट के अंदर भी आपको निकाल के दिया है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि क्या लेक सिटी की कोई ऐसी पॉलिसी भी है डाउनटाउन को लेके कि यहाँ पर सिर्फ इंटरनेशनल और नॉन ब्रांड्स ही आ सकते हैं या लोकल ब्रांड्स भी आ सकते हैं? देखिए लोकल में आपके सामने ब्रीम आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल, ठीक है, ड्रीम इज अ बिग ब्रांड। या इसके अलावा आपके पास लोकल में तहजीब आपको नजर आ रहा होगा, तहजीब है, बिल्कुल है। ठीक है। बाकी ये कि जारी बात है, जैसे लेक सिटी का एक नाम है तो इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं वो जरा अट्रैक्ट होते हैं, पोजीशन भी जारी बात है ऐसी है। लेकिन जी ये वो एरिया था व्यूअर्स जहाँ पर पहले लोग आते हुए सोचते थे कि वो लेक सिटी वहाँ पे कौन जाएगा। आज आधा लाहौर इस डाउनटाउन को एंजॉय करने के लिए आता है और यहाँ पर आके जितने भी इनके फेमस ब्रांड्स हैं, यहाँ पर फूड के बेसिकली जो है ना सबसे ज़्यादा ब्रांड यहाँ पर फूड मार्केट आप कह सकते हैं इसको, कि फूड के जितने ब्रांड्स हैं ना वो यहाँ पर आते जा रहे हैं। अभी मैं आपको इसका फ्रंट साइड भी दिखाऊंगा। ये अभी हम उन प्लाजास की बैक साइड पे हैं। ये हम आपको इसलिए यहाँ पे लेके आए ताकि आपको हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा सकें कि एक्चुअली यहाँ पर लेक सिटी ऑफर क्या कर रहा है। तो ये वो कमर्शियल एरिया है जो लेक सिटी ऑफर कर रहा है। 26 करोड़ से शुरू हुआ था और आज 35 करोड़ पे में 8 मरले की ये बिल्डिंग लेक सिटी आपको ऑफर कर रहा है। इफ़ यू वांट टू बाय दिस बिल्डिंग यू कैन गो टू देयर ऑफिस, वहाँ जाके आप इनसे पूछ सकते हैं और पूछने के बाद आप अपना यहाँ पर जो भी ऑपरेशंस हैं, आप जो भी ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं आप वो यहाँ पर आके लॉन्च कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का डाउनटाउन दिखाने का इरादा जो हमने अपने व्यूअर्स को दिखाना था। तो ये आज का डाउनटाउन एरिया था जो हमने आपको दिखा दिया। इसके साथ साथ अगर आप मज़ीद कोई सवालात पूछना चाहते हैं या कोई आपकी क्वेरीज़ हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन रेज़ कीजिएगा। हमारे बेल के आइकन को दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके और हमारे बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रह सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ राजा अली, अल्लाह हाफ़िज़।